पटना में सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सीएम राज्य में हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। सीएम की समीक्षा बैठक में गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहेंगे। चुनाव के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम ने 7 जून को समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने सूबे में विधि व्यवस्था और अपराध की स्थिति की समीक्षा की थी। साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को कई आदेश दिए थे। नतीजा क्या निकल रहा, जमीन पे हकीकत क्यों नहीं बदल रही है? चाहे व्यवसायी हो या आम जन हो, सड़क पे चलना मुहाल हो गया है। लोग दोपहर बाद ही निकलना बंद कर चुके हैं। तो किसी भी सरकार के लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश नहीं है। अगर आपकी समीक्षा बैठकों से हालात नहीं बदलते हैं ना, तो फिर ये बैठकें बेमानी हो जाती हैं, रूटीन बन के रह जाती हैं, रिचुअल बन के रह जाता है। वहां के उप मुखिया हाथ जोड़ के कहें कि फलाना महीने में ये फलाना दशा चल रही है, इसमें कोई क्राइम ना करे। जिस सरकार में वहां के डीजीपी फेसबुक पोस्ट कर उनकी एनालिसिस करें तो साफ तौर पर लाचार और लचर व्यवस्था के पैरोकार दिखते हैं ये लोग। तो आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से राज्य सरकार पर निशाना साध रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, वो हमने आपको सुनाया। बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की बैठक पर राज्य की सियासत तेज है। एक ओर जहां विपक्ष बैठक को आई वॉश का नाम दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि अगर विपक्ष को ये बैठक आई वॉश लग रहा है तो वही बताए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कौन सा रास्ता अपनाए। ये नाटक है, लोगों को दिखावा है। वही काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, दूसरे प्रदेश के लोगों को लाकर यहाँ बैठाने का काम करते हैं। वो मालो माल होता है, उनके एक करने वाले लोग हैं, आप जानते ही हैं, नाम मैं नहीं रखूंगा। कुछ लोग हैं जो वही वसूली करते का काम करते हैं। तो विपक्ष को आईवास लग रहा तो वही बताएं क्या करना चाहिए। और ये तो हमारी संवेदनशीलता है कि पूरी सरकार लगी हुई है। पहले भी सरकार पूरी तरह सावधान थी। हमारा अपराध पर 0 टॉलरेंस है, ये बार बार दिखता है। डीजीपी का 2 दिन पहले लाइव देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम पे साजिश की जा रही है, डीजीपी पे भी साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री बार बार लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग करते हैं। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं को मान लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है और मुख्यमंत्री जी से अब नियंत्रण से बाहर है। मुख्यमंत्री और सरकार पे अपराध भारी है। सुशासन के राज आया है। हम न किसी को फंसाते न किसी को बचाते हैं, न जात धर्म में हम अपने को बंद करके रहते हैं। और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कई लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, सजा दी जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक है। चलिए सीधा चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, इसके अलावा अन्य अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद होंगे, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है और इन सब के बीच डीजीपी का जो फेसबुक लाइव है उसकी भी चर्चा चहुओर हो रही है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें फंसाने की कवायद चल रही है। क्या कुछ चल रहा है, बताइए। देखिए, वाकई मामला गंभीर लगता है सुकन्या, क्योंकि 10 दिनों के अंदर दूसरी बार समीक्षा बैठक की जा रही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। और जिस स्टेट के डीजीपी अगर ये कहते हो कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझ लीजिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कई बड़े अधिकारी हैं जो इस कॉकस में शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस स्टेट का डीजीपी अगर ऐसा बोलता हो तो उस स्टेट में पुलिस की स्थिति क्या होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो लगातार स्थितियां सामने आ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के, पटना, राजधानी पटना में बताइए 5 करोड़ की डकैती हो जाती है, बैंक डकैती। कई जगह पे लगातार आपराधिक वारदात हो रहे हैं और ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है नीतीश कुमार की सरकार पे हमला बोलने का। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जो सुशासन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते थे, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे, उनके उसी साख पे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री इससे बेहद चिंतित है और इसीलिए उन्होंने अपने सरकारी आवास से करने मार्ग में जो नेक समाज है वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। साथ में जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद नाराज हैं और अधिकारियों को आज सख्त संदेश दिया जा सकता है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ी है उसे पटरी पर लाया जाए और यही वजह है कि आज की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटी सुकन्या और जिस तरीके से विपक्ष के निशाने पे सरकार आई है, कहीं न कहीं नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा धब्बा माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार जब बनी थी नीतीश कुमार की, उसके बाद इनका जो दावा था कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर राजधानी जब सुरक्षित नहीं है, पूरे बिहार में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में अगर जल्द से जल्द लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधारा जाएगा तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साख पे सवाल खड़ा होगा। और यही वजह है कि आज इस महत्वपूर्ण बैठक में होम सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद हैं। और इस बैठक में नीतीश कुमार क्या दिशा निर्देश जारी करते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, इसलिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुकन्या, चलिए आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।